यूपी का मॉर्निंग एडिशन आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला और सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं मुलायम के लिए विजय कामना के साथ। मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। आईसीयू में अभी भी वो हैं और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। सभी की नजर है सुधार उनकी हालत में हो, इसलिए लगातार डॉक्टर्स की टीम निगरानी भी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार उनके हर मूवमेंट पर नजर है। मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अभी भी आईसीयू में ही उनका इलाज जारी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है मुलायम सिंह यादव, ये आप जानते हैं, और उनकी हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है, नाजुक हालत है। आईसीयू में ही मुलायम सिंह यादव अभी उनका इलाज वहां पर चल रहा है गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। लगातार आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की मौजूदगी वहां पर है। शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचे, हालचाल जाना। उनके समर्थक, प्रशंसक, कार्यकर्ता लगातार इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी खबर मिले। विजयादशमी का मौका है और वो इस जंग को जीते, विजय कामना लगातार की जा रही है उनके सुधार को लेकर, उनकी सेहत को लेकर। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में हवन पूजन का दौर किस तरीके से चल रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है। बलरामपुर, अयोध्या, कानपुर, इटावा समेत प्रदेश और देश में कई जगहों पर मुलायम सिंह यादव के लिए जल्द स्वस्थ होने के लिए हवन किया गया, महामृत्युंजय जाप किया गया और जगह जगह पर लोगों ने इबादत की। वाराणसी में मुलायम सिंह के लिए हवन पूजन रखा गया, वहां पर हवन किया गया, यज्ञ किया गया। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में पहले भर्ती थे, उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। ये 6 जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, उनके समर्थक जुटे हुए हैं हवन पूजन में। प्रार्थनाओं का दौर एक तरफ और एक तरफ है इबादत। और चलिए सीधे आपको मेदांता हॉस्पिटल लिए चलते हैं। वहां से हमारे साथी शक्ति जुड़ चुके हैं, वो हॉस्पिटल के बाहर हैं, उनके साथ में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। शक्ति, कोई जानकारी, कोई अपडेट इस वक्त की, क्योंकि सुबह के 9 बज गए हैं, हर कोई चिंतित है उनकी हालत को लेकर। ये कहा जा रहा है अभी भी हालत नाजुक है, आईसीयू में ही है मुलायम सिंह यादव। देखिए, बिल्कुल हालत नाजुक बनी हुई है और इसको देखते हुए आज 10:30 या 11 बजे के करीब जो डॉक्टर का पैनल है वो आपस में मीटिंग करेगा और वो आगे की ट्रीटमेंट के लिए आपस में बातचीत करेंगे कि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए। हालांकि कुछ राहत जरूर मिली थी जब सीसीयू से आईसीयू में भर्ती किए, लेकिन हालत बेहद चिंताजनक है। और यहाँ की बात करें हम मेदांता की, तो आप देख सकते हैं कि मेदांता के हम इस समय बाहर हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो मुलायम सिंह यादव को चाहते हैं, वो उनका जो दिल है वो बिल्कुल इस समय यहीं पर है। ये जानना चाहते हैं, हालांकि इन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पहुँचे। इन्हें पता है कि अखिलेश यादव ने मना किया है कि यहाँ पर कोई ना पहुँचे, लेकिन फिर भी इनका दिल और दिमाग यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। हसीन कुरैशी। हसीन जी, आपको मना किया था कि यहाँ नहीं आना, फिर भी? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रात हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा मतलब आप जाओ अपने घर पे, मगर फिर भी रहा नहीं जा रहा, क्योंकि नेताजी हमारे नेता थे और नेताजी ने बहुत काम किए उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उनकी यादें की वजह से रुका नहीं गया, इसलिए हम यहाँ पर रुका नहीं गया। आप बताइए, आप तो यहाँ टैक्सी चलाते हैं और काफ़ी देर से आप यहीं जमे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव सर। रामचंद्र जी, नेताजी भर्ती हैं, क्या कहेंगे आप, ये बताइए। सर जैसे भी हो स्वच्छ हो जाएं, बस यही भगवान से कामना है कि अच्छे रहें। बशर्ते जा रहे थे रास्ते में, हम कहे देखे थोड़ा हाल चाल ले लेते हैं। देखिए, हाल चाल ले लेते हैं, सोच सकते हैं कितनी लोकप्रियता है नेताजी की। आप कहाँ से आए? मैं नूरपुर बिजनौर से आया हूँ, नूरपुर विधानसभा से। जिस दिन मैंने पहली बार सुना था बिजनौर से हमारे जो जिला प्रवक्ता उन्होंने मैसेज किया था, तो 3-4 बजे मैसेज किया, मैं तुरंत ही अपनी बाइक उठा के मेदांता आ गया, मुझसे रुका नहीं गया और मैं रात भर बहुत परेशान रहा। और नेताजी के लिए मैंने मन से दुआएं करी कि अल्लाह उनको बहुत जल्दी शिफा अता करे। बिल्कुल। देखिए, आप कहाँ से आए? युवा हैं आप? मैं जिला फिरोजाबाद से आया हूँ सर। मैं यही कामना करता हूँ कि नेताजी हमारे स्वस्थ हों और इसीलिए मैं आया हूँ बहुत जल्दी। नेताजी स्वस्थ हों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर इतनी उत्सुकता है कि वो रह नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे अपने आप को, और लगातार यहाँ पर जो पहुँचने का सिलसिला इन लोगों का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिन से हम भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अब तक हिले ही नहीं, जिन्होंने सामने यहाँ पर होटल ले लिए हैं या यहीं पर रह रहे हैं या हॉस्पिटल के अंदर सो जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि नेताजी स्वस्थ हो जाएं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर बात बताई जाए तो जिस तरीके से आज ये पैनल जो है, जो मुलायम सिंह यादव का जो ट्रीटमेंट कर रहा है, उसकी एक अहम बैठक
बताई जा रही है कि अहम बैठक है और हमें इंतजार है उनके हेल्थ बुलेटिन का कि आज जो उनका हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें किस तरह से वो हेल्थ बुलेटिन रहने वाला है, जिसके बाद हम जो लोग हैं जो मुलायम सिंह को चाहते हैं, कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल जो सभी को देश हेल्थ के जो बुलेटिन लोग का हैं, जो इंतजार है। प्रदेश और के शक्ति, लोग हैं, बड़ी जो जानकारी आपने दी है कि जो डॉक्टर्स का पैनल है जो निगरानी कर रहा है मुलायम सिंह यादव का, उनकी एक मीटिंग होनी है। अब मीटिंग से क्या बाहर निकल करके आता है और हेल्थ बुलेटिन कब तक जारी होता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका शक्ति, पूरी जानकारी के लिए आप भी नजर बनाए रखें। और अब आगे बढ़ते हैं, बात पर्वत पर बर्फीली तबाही की कर लेते हैं। उत्तरकाशी में आए बर्फीले तूफान में सविता कसवाल की भी मौत की खबर है। सविता कसवाल ने हाल ही में एवरेस्ट फतेह किया था और प्रशिक्षण कैंप में गेस्ट प्रशिक्षक के तौर पर वो शामिल थी। बड़ी जानकारी मिल रही है सविता कसवाल को लेकर। ट्रेनर नौमी की भी बर्फीले तूफान में मौत की खबर है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी में एवलांच, और खबर ये कि बर्फीले तूफान में सविता कंसवाल की भी मौत हुई है। कौन है सविता कंसवाल, आप जान लीजिए। एवरेस्ट अभी हाल ही में फतेह किया था। प्रशिक्षण कैंप में गेस्ट प्रशिक्षक के तौर पर उनकी मौजूदगी थी, वो शामिल थी। और जानकारी ये भी कि ट्रेनर नौमी की भी बर्फीले तूफान में दबने से मौत की खबर मिल रही है। जो पूरे दल में लोग शामिल, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, उनके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। जो लोग बचा लिए गए हैं उनको नीचे लाया गया और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर, बर्फीले तूफान में सविता कसवाल की भी मौत की खबर। अभी हाल ही में एवरेस्ट फतेह किया था और इस प्रशिक्षण कैंप में गेस्ट प्रशिक्षक के तौर पर उनकी मौजूदगी थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी भी जान चली गई है। ट्रेनर नौमी की भी बताई जा रही है कि बर्फीले तूफान में दबने की वजह से जान गई है। अब चलिए आपको सीधे तस्वीरें हम दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है चमोली में। विजयादशमी का पर्व है और वहां पर वो जवानों के साथ में, सेना के जवानों को आप देख लीजिए, उनके साथ में विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं। शस्त्र पूजा पहले की और उसके बाद अब ये तस्वीर आपके सामने है। अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है विजयादशमी। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है और इस खास मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सेना के जवानों के बीच में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शस्त्र पूजा की और उसके बाद ये तस्वीर है सेना के जवानों के साथ में। ये विजयादशमी का पर्व है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जवानों के बीच में उनकी मौजूदगी है। हर बार, हर साल आप देखते हैं जब भी विजयादशमी का पर्व आता है, दिवाली का मौका आता है, सेना के जवानों के साथ में वो त्योहार को मनाते हुए दिखाई देते हैं। चाय पी रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं। सेना के जवानों के साथ में चाय नाश्ता करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। और आज विजयादशमी का पर्व है, इसलिए भी यहाँ पर इनका होना अपने आप में अहम हो जाता है। चाय और साथ में वो चर्चा भी कर रहे हैं सेना के जवानों के साथ में बातचीत करते हुए। रक्षा मंत्री को आप देख सकते हैं। सबसे पहले शस्त्र पूजा की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। आईटीबीपी के जवान हैं और चीन सीमा पर दशहरा मना रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और हर बार आपने देखा किसी तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं। तस्वीर ऐसी होती है हर साल जब भी दशहरे का पर्व आता है, अलग अलग हिस्सों में मौजूदगी होती है। सेना के बीच में वो जाते हैं, सेना के जवानों से मिलते हैं और उन्हीं के साथ में ये पर्व वो मनाते हैं। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब वहाँ पर शस्त्र पूजन किया, शस्त्र पूजा की। एक तरफ वो तस्वीर है और जवानों के साथ में चाय की चुस्कियों के साथ वो बातचीत करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है दशहरा का पर्व और इसी मौके पर यहाँ पर मौजूदगी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। जवानों के साथ वो विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं। अभी सुबह 9:30 बजने को है, उससे पहले ये तस्वीर चाय नाश्ते की तस्वीर है जिसमें सेना के जवान भी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हौसला बढ़ जाता है जब इस तरीके से रक्षा मंत्री अगर आपके बीच में हो। सेना के जवानों का जो जोश है वो हमेशा हाई रहता है और इस तरीके से जब रक्षा मंत्री पहुंचते हैं बीच में तो हौसला अफजाई होती है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें, शस्त्र पूजन की तस्वीर भी है और साथ ही उनसे बातचीत करते हुए सीधी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं पर आज पहले से ही तय था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयादशमी का पर्व सेना के जवानों के साथ मनाएंगे। चमोली पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो
आईटीबीपी के जवानों के साथ में विजयादशमी का त्योहार मना रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल के बीरो खाल में एक बड़ा हादसा हुआ। बारातियों से भरी एक बस करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और बस में करीब 45 लोग सवार थे। 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये जानकारी है। बस में सवार बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह है कि बस घाटी में काफी नीचे जा गिरी और पूरी पहाड़ी में लोग छिटक कर गिरे हुए हैं। ये लोगों ने बताया जो चश्मदीद थे। बस कोटद्वार से कांडा की ओर जा रही थी और हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। सबसे पहले मोर्चा संभाला, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद लोकल पुलिस वहां पर पहुंची। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर वहां पर चलाया गया। जानकारी ये है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। 500 मीटर गहरी खाई है, जिस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। रात में अंधेरा, झाड़ियों की वजह से दिक्कतें सामने आई और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में करीब 45 लोग सवार थे और बाकी जो लोग बस में सवार उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जो बाकी लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, किस हालत में वो हैं, इसको लेकर लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश भी हो रही है और जो रेस्क्यू के लिए टीमें यहाँ पर मौजूद है उनकी भी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनके बारे में कोई सुराग लगे। जो चश्मदीद है उन्होंने ये कहा कि बस घाटी में जब गिरी, क्योंकि खाई 500 मीटर गहरी थी और जैसे ही बस गिरी वैसे ही अलग अलग हिस्सों में छिटकते हुए जो बस में सवार लोग थे वो दिखाई दिए। अब 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनको अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन बाकी लोग कहां पर हैं उनकी खोजबीन के लिए जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई हैं और जल्द ही ये कामना की जा रही है कि उनकी भी जान बचे, इसीलिए लगातार टीमें वहां पर युद्ध स्तर में लगी हुई हैं। फिर से बड़ी खबर है। अस्पताल में आग लगने से 3 लोगों की मौत की खबर है। आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। डॉक्टर समेत बेटा और बेटी की मौत की खबर। बड़ी जानकारी आगरा में अस्पताल में आग लगी और आग लगने से 3 लोगों की जान गई है। इससे पहले 2 की बात थी, अब खबर यह है कि 3 लोगों की जान गई है। आग लगने से एक ही परिवार के, डॉक्टर के ही परिवार के तीनों ही लोग हैं। डॉक्टर सहित बेटा बेटी बताई जा रही है जिनकी जान गई है। अचानक से आग लगी जिसके बाद डॉक्टर का परिवार अस्पताल में ही रहता था, ऐसी खबर मिली और पहले 2 डॉक्टर और उसकी बेटी की जान गई है, जानकारी ये मिली थी। अब डॉक्टर के बेटे की भी मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। आगरा से बड़ी खबर। देखिए इन लोगों की जान गई है। 3 लोगों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर और साथ में दोनों बच्चों की जान गई। इसी पर नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, 3 लोगों की मौत की खबर और तीनों ही डॉक्टर, साथ में डॉक्टर के 2 बच्चे। देखिए बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक हादसा है। किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि आज विजयादशमी का पर्व है और इस मौके पर सभी लोग लगातार अपने सुबह मॉर्निंग में उठे हैं, लेकिन उससे पहले ही मौत ने झपट्टा मारा है और 3 लोग काल के जाल में समा गए हैं। और इस अग्निकांड में डॉक्टर राजन, डॉक्टर बेटी शालू और जो बेटा ऋषि है उसकी मौत हो चुकी है। और क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हॉस्पिटल था और उसके ऊपर वो डॉक्टर की फैमिली रहा करती थी, ऐसे में ये अग्निकांड हुआ है। और एकदम पूरा जो कहा जाए उनको संभलने का मौका नहीं मिला। पूरी तरह से आग ने अपने काबू में ले लिया। धुआं अंदर घर में भर गया। जब तक फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी और तमाम जो प्रशासनिक इंतजाम एक्टिव हो पाते उससे पहले ही लगता है कि तीनों ने दम तोड़ दिया है। तेजवीर नाम के शख्स हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। और कुल मिला के कहा जाए एक पूरी फैमिली आज इस अग्निकांड में कहा जाए कोलैप्स हो गई। ठीक है नितिन, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। विजयादशमी का त्योहार आज पूरा प्रदेश धूमधाम से मनाएगा। पर्व को लेकर एक तरफ जहां अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई के प्रतीक रावण के पुतला दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है, वहीं पुलिस और प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर अपने सुरक्षा प्लान पर भी काम पुलिस लगातार कर रही है। सीधे लखनऊ आपको ले चलते हैं। अनुभव हम वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, वहां पर किस तरीके से तैयारी है? दशानन के वध को लेकर क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, बताएं। देखिए बिल्कुल आज विजयदशमी का पर्व है। सबसे पहले एपी गंगा के सभी दर्शकों को विजयदशमी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जैसा आपने कहा, विजयदशमी का जो पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम लखनऊ में ये जो ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला ग्राउंड है वहाँ पर मौजूद हैं।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ खुद रामलीला की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास ने कराई थी। तो आप खुद समझिए कि क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। और हर साल अगर हम कहें कि इस रावण दहन का जो कार्यक्रम पूरे शहर में कहीं सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वो यही इसी ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ चुके हैं दशहरे के मौके पर। हालांकि आज लखनऊ में बारिश हो रही है सुबह से, इसलिए आप जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से बारिश जो है वो इस पूरे कार्यक्रम में खलल बन सकती है, क्योंकि तमाम सारी जो कुर्सियां हैं वो भीगी हुई हैं, जो मैदान है वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। रावण दहन का जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पर भी पानी भर गया है, इसलिए रावण को फिलहाल इस हॉल में रखा गया है। 35 फीट का रावण इस बार बनाया गया है। हालांकि एक वक्त था यहाँ 80-80 फीट के रावण भी बनते थे। रावण मेघनाथ के पुतले इस बार भी तैयार हुए, लेकिन उनकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। पर तैयारी है कि इस बार भी जो कार्यक्रम हो विधिवत ढंग से उसी तरीके से किया जाए। कुछ वीआईपी भी यहाँ पहुँचेंगे और यहीं पर ये सारा कार्यक्रम होगा। और तमाम इंतजाम किए गए हैं रावण के वध को लेकर और संदिग्धों पर भी नजर है। खुफिया तंत्र भी वहाँ पर एक्टिव है, ये भी कहा जा रहा है। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।